नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रही हूँ। नींद मानव स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्राकृतिक और आवश्यक शारीरिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे शरीर को आराम देने, ऊर्जा पुनर्स्थापित करने और मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। पर्याप्त नींद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। नींद के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। नींद का महत्व। नींद हमारे शरीर को फिर से ऊर्जा देती है। यह मांसपेशियों की मरम्मत, हृदय स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह तनाव को कम करती है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखती है और याददाश्त को सुधारती है। अच्छी नींद से हमारे मूड में सुधार होता है, जिससे हम सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय और सकारात्मक रहते हैं। नींद के प्रकार। गहरी नींद। यह नींद का सबसे गहरा चरण होता है जहां शरीर पूरी तरह से आराम करता है। इसे नॉन रेम नींद कहा जाता है। आरामदायक नींद यानी लाइट स्लीप। यह नींद का हल्का चरण होता है जहां व्यक्ति आसानी से जाग सकता है। इसमें शरीर की गतिविधियां कम होती हैं, लेकिन मस्तिष्क सक्रिय रहता है। REM स्लीप। यह नींद का वह चरण है जहां सपने देखे जाते हैं, मस्तिष्क गतिविधि बढ़ जाती है और शरीर में मांसपेशियां आराम करती हैं। नींद के फायदे। एकाग्रता में सुधार। पर्याप्त नींद लेने से ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। अच्छी नींद से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। वजन नियंत्रण। नींद की कमी से भूख हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। उम्र के अनुसार नींद की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति की नींद की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं। नवजात शिशु 0 से 3 महीने 14 से 17 घंटे प्रतिदिन। शिशु 4 से 11 महीने 12 से 15 घंटे प्रतिदिन। छोटे बच्चे 1 से 2 साल 11 से 14 घंटे प्रतिदिन। प्री स्कूलर 3 से 5 साल 10 से 13 घंटे प्रतिदिन। स्कूली बच्चे 6 से 13 साल 9 से 11 घंटे प्रतिदिन। किशोर 14 से 17 साल 8 से 10 घंटे प्रतिदिन। वयस्क 18 से 64 साल 7 से 9 घंटे प्रति रात। वरिष्ठ वयस्क 65 साल और उससे अधिक 7 से 8 घंटे प्रति रात। नींद कम क्यों होती है? नींद कम होना एक सामान्य समस्या है जो कई कारणों से हो सकती है। यहाँ नींद कम होने के प्रमुख कारणों का विवरण दिया गया है। तनाव और चिंता। जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे काम, परिवार या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण तनाव और चिंता बढ़ सकती है। यह तनाव नींद में बाधा डाल सकता है, जिससे नींद की कमी होती है। अनियमित नींद की आदतें। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक ही समय पर नहीं सोता या जागता है, तो उसकी नींद का चक्र प्रभावित होता है। इसके कारण शरीर को आराम मिलने में कठिनाई होती है। तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अधिक उपयोग नींद में बाधा डाल सकता है। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी नींद हार्मोनों के उत्पादन को प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। बुखार, सर्दी या
अन्य स्वास्थ्य समस्याएं नींद को प्रभावित कर सकती हैं। दर्द या असुविधा के कारण व्यक्ति को सोने में कठिनाई हो सकती है। स्लीप एपनिया, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सोते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है। इसके कारण नींद में व्यवधान आता है और नींद कम होती है। कैफीन और अल्कोहल का सेवन, कॉफ़ी, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन नींद में बाधा डाल सकता है। कैफीन का सेवन शाम के समय से पहले करने से बचना चाहिए। अल्कोहल नींद को प्रभावित कर सकता है, जबकि यह व्यक्ति को जल्दी सोने में मदद कर सकता है, लेकिन यह नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। पर्यावरणीय कारण, शोरगुल अर्थात तेज आवाज़ें, ट्रैफिक या अन्य शोर नींद में बाधा डाल सकते हैं। एक शांत और आरामदायक वातावरण की आवश्यकता होती है। असुविधाजनक बिस्तर, अगर गद्दा, तकिया या बिस्तर आरामदायक नहीं है तो यह नींद को प्रभावित कर सकता है। अन्य जीवन शैली के कारक, नियमित व्यायाम करने से नींद में सुधार होता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों से दूर है तो नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। असंतुलित आहार, एक अस्वास्थ्यकर आहार भी नींद को प्रभावित कर सकता है। जंक फूड और शर्करा से भरे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन नींद की गुणवत्ता को कम कर सकता है। उम्र के साथ बदलाव, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद की आवश्यकता भी बदल सकती है। कई बुजुर्ग लोगों को सोने में कठिनाई होती है, जिससे नींद कम हो सकती है। नींद कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कारणों से संबंधित होते हैं। यदि आप नियमित रूप से नींद की कमी का सामना कर रहे हैं तो नींद की आदतों को सुधारने और आवश्यक कदम उठाने पर विचार करें। यदि समस्या गंभीर हो तो पेशेवर मदद लेने की आवश्यकता हो सकती है। नींद की कमी के शारीरिक प्रभाव, नींद की कमी से शारीरिक ऊर्जा के स्तर में कमी आती है, जिससे दिन भर थकान महसूस होती है। नींद की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लगातार नींद की कमी से उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। नींद की कमी से भूख हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं, जिससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। मानसिक प्रभाव, नींद की कमी से ध्यान और एकाग्रता में कमी आती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे चिड़चिड़ापन, तनाव और अवसाद हो सकता है। याददाश्त की कमी, पर्याप्त नींद न लेने के कारण याददाश्त प्रभावित होती है और जानकारी को याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। सामाजिक प्रभाव, थकान और मूड स्विंग्स के कारण व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक संबंध कमज़ोर होते हैं। कार्यस्थल पर प्रदर्शन में कमी, नींद की कमी से कार्यस्थल पर प्रदर्शन प्रभावित होता है, जिससे टीम के भीतर संघर्ष और संचार में कमी हो सकती है। वैज्ञानिक प्रभाव, बच्चों और किशोरों में नींद की कमी से दिमागी विकास में बाधा आती है, जिससे पढ़ाई में कमी आती है। मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव, नींद की कमी से मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे चर्बी और शुगर का स्तर बढ़ सकता है। हार्मोन असंतुलन, नींद की कमी से हार्मोनों में असंतुलन होता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नींद मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। पर्याप्त नींद लेना और नींद की आदतों को सुधारना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए नींद के महत्व को समझना और उसे प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि आप नींद से जुड़ी किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं
तो पेशेवर मदद लेने का विचार करें। नींद की कमी, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति 24, 36 या 48 घंटे तक सो नहीं पाता, तो इसके गंभीर शारीरिक और मानसिक प्रभाव हो सकते हैं। 24 घंटे तक नींद ना लेना, ऊर्जा में कमी, थकान और कमजोरी महसूस होती है। ध्यान और एकाग्रता में कमी, कार्यक्षमता में गिरावट आती है। चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव आ सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस हो सकता है। याददाश्त में कमी, कई जानकारी को याद रखने की कठिनाई हो सकती है। निर्णय लेने में कठिनाई, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। 36 घंटे तक नींद न लेना, शारीरिक प्रभाव, हृदय की धड़कन असामान्य हो सकती है। मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे ऊर्जा के स्तर में कमी आती है। मानसिक प्रभाव, व्यक्ति को भ्रमित महसूस हो सकता है और सोचने में कठिनाई हो सकती है। मांसपेशियों की प्रतिक्रिया में धीमापन आ सकता है, जिससे गिरने या चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। 48 घंटे तक नींद न लेना, शारीरिक प्रभाव, शरीर थकावट महसूस करता है, जिससे कार्य करने में कठिनाई होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। मानसिक प्रभाव, व्यक्ति को वास्तविकता से अलग महसूस हो सकता है और भ्रमित विचार आ सकते हैं। कुछ लोग दृष्टि या श्रवण हैलुसिनेशन का अनुभव कर सकते हैं, जैसे वे चीज़ें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। 48 घंटे के बाद 72 घंटे और उससे अधिक नींद ना लेना। शारीरिक प्रभाव, हृदय स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और व्यक्ति को सामान्य गतिविधियां करने में कठिनाई होती है। मानसिक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, चिंता, अवसाद और मानसिक विकारों का जोखिम बढ़ जाता है। लंबे समय तक नींद की कमी से व्यक्ति को स्थायी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नींद सुधारने के कुछ प्रभावी तरीके जिनसे आप अपनी नींद को सुधार सकते हैं। नियमित नींद का शेड्यूल बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। इससे आपकी आंतरिक जैविक घड़ी सही रहती है। आरामदायक सोने का माहौल बनाएं। अपने सोने के कमरे का तापमान पर्याप्त ठंडा रखें। सोने के समय कमरे को अंधेरा और शांत रखें। रोशनी और शोर नींद में बाधा डाल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका गद्दा और तकिया अर्थात बिस्तर आरामदायक है। स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और टीवी का उपयोग सोने से कम 30 मिनट पहले बंद कर दें। इसकी नीली रोशनी नींद में बाधा डाल सकती है। सकारात्मक सोने की आदतें विकसित करें। सोने से पहले ध्यान, पढ़ाई या हल्की स्ट्रेचिंग जैसे शांत गतिविधियां करें। गहरी श्वास लेने की तकनीक अपनाएं, जिससे आप तनाव कम कर सकें। कैफीन और अल्कोहल का सेवन सीमित करें। कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन शाम के समय से पहले करें। कैफीन नींद में बाधा डाल सकती है। अल्कोहल सोने में मदद कर सकता है, लेकिन यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। दिन में व्यायाम करने से नींद में सुधार हो सकता है, लेकिन सोने के समय से बहुत करीब व्यायाम करने से बचें। तनाव प्रबंधन, तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। ये मानसिक शांति लाते हैं और नींद में सुधार करते हैं। सोने से पहले अपने विचारों और चिंताओं को लिखने से मानसिक तनाव कम हो सकता है। नींद के लिए सही खाद्य पदार्थ, संतुलित और पोषक आहार लें। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, केले और ओट्स नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
सोने की आदतें समझें। ये जानें कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। यदि किसी विशेष तकनीक से मदद मिल रही है तो उसे अपनाएं। सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यदि आपको नींद में लगातार समस्या हो रही है तो किसी पेशेवर से सलाह लेना आवश्यक हो सकता है। निष्कर्ष: नींद की कमी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार नींद की कमी का सामना कर रहा है तो उसे पेशेवर मदद लेने पर विचार करना चाहिए। नींद को प्राथमिकता देना और उचित नींद की आदतें विकसित करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नींद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को बनाए रखने में मदद करती है। अच्छी नींद को अपनाना और उसकी आदतें विकसित करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। नींद को सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है। सही आदतें अपनाने से आप बेहतर नींद प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार लाएगी। आशा है आपको ये बातें पसंद आई होंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिलें। आपका साथ मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और अगली किसी नई ज्ञानवर्धक बातों के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।